अब अगर नहीं है तो भाई अगर दिल्ली नहीं है, नोएडा नहीं है, तो सेलर तो होगा, क्योंकि सेलर है तभी इसके अंडर आया। तो मैंने कहा तब आप इसको 500 दे देना और ब्रैकेट बंद कर दो, है ना। अब इन तीनों में क्या करना है आपको कि जो बंदा का वेटेज 99 से 100 के बीच में है तो आप उसको 100% दे दो, यानी वेलकम बैक दोस्तों। तो अब तक हम लोगों ने 1 to 5 मॉड्यूल कवर कर लिया है अपने इस जर्नी में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। मैं एक बार आप लोगों के लिए इसको जूम करके देखता हूँ। मॉड्यूल 5 अभी लास्ट में देखा था आपने, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1। तो ये सब टॉपिक ऑलमोस्ट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 6 वैसे देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है आपको, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यकीन मानिए आज तक आपने ऐसा लॉजिक कभी नहीं देखा होगा जैसा भी आप देखने वाले हो। और आज के इस मॉड्यूल के बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट देने वाला हूं इस वीडियो के लास्ट में, जो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, और इस वीडियो का स्टार्ट होने से पहले हाथ में एक पेन पेपर जरूर ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक और फंडामेंटल चीज मैं बताने वाला हूं जो आपको लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो समय गवाए बिना हम लोग चलते हैं अपने मॉड्यूल पे। तो ये है दोस्तों अपना मॉड्यूल 6, मैंने इस सीट पे ये डाल दिया है। और सबसे पहले देखते हैं इफ और एंड क्या होता है। दोस्तों बेसिकली क्या है कि आज हम लोग लॉजिकल पैरामीटर पे बात करने वाले हैं। ये लॉजिकल पैरामीटर क्या होता है कि जैसे आप किसी भी डेटा के साथ कम्युनिकेट करते हो और वहां पे आपको मल्टीपल डिसीजन हो सकते हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। जैसे कि मान लीजिए कि अगर x हुआ तो रिजल्ट मुझे 1 2 3 चाहिए, अगर y है तो मुझे कुछ और चाहिए, और z है तो कुछ और चाहिए। मतलब इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो किसी भी फॉर्मूले के बेसिक लॉजिक को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं पहले बेसिक लॉजिक से स्टार्ट करता हूं, और उसको सो ऑन जब तक आपको यह समझ में नहीं आ जाए कि बिल्कुल सही इसी तरीके से अपने को फॉर्मूला लगाना है, तब तक हम लोग इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं अपने इस सीट में, अपने पास है डेटा। डेटा टैब पे आते हैं। डेटा टैब पे कुछ ये डेटा मैंने बनाया है जहां पे हम लोगों को समझना है कि हम लोग काम कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्या है अपने का, अपना है इफ। इफ को समझते हैं। इफ बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ वो आपको लगाना आना चाहिए। जैसे कि कैसे आप लिखते हो इफ, मैं एक उदाहरण दिया कि अगर आप दिल्ली के रेसिडेंट हैं तो आपका प्रिंट मुझे यस लिखा जाए, और अगर आप दिल्ली के नहीं है तो आपको नो लिखा हुआ आ जाए। बस ये आ गया ना, मोर देन वन डिसीजन। दिल्ली है तो यस और नहीं है तो नो। तो अब कितना भी लोकेशन है, 50 है, 100 है, तो मैं उसको क्या किया, रिजल्ट मेरे पास दो पार्ट में डिवाइड होके आ गया। लेट्स सी क्या करेंगे, इफ स्मॉल ब्रैकेट रेफरेंस लेंगे, कॉमा। अब अगर वैल्यू अगर ट्रू है, ओके, लॉजिकल टेक्स्ट आपने दे दिया। बिग ब्रैकेट में क्या कह रहा है ये कि इफ ट्रू, तो ट्रू है तो मैं कह रहा हूं यस, मतलब दिल्ली है तो यस। इफ फॉल्स तो मैं कह रहा हूं कि आप नो दे दो। कोई भी लेटर हो फर्क नहीं पड़ता है, और या तो नो। अगर ये दिल्ली नहीं है तो नो। ये है सिंपल इफ। इसी तरीके से लिखेंगे, इंटर मारेंगे आप, तो आपके पास ये, मैं नीचे तक फॉर्मूला को डाउन कर दिया तो आप देखिए यस नो आ रहा है। मैं एक बार क्या करता हूं, फिल्टर लगा दिया, कंट्रोल शिफ्ट एल से, ऑल डाउन एरो से मैंने इसको पेज डाउन कर लिया, और मैं नो को हटा करके देखता हूं जितने यस हैं क्या वो सारे दिल्ली के हैं क्या, यस। बीच में से किसी को आप चाहो तो बदल दो, मान लो मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूं। जैसे आप चेंज करोगे तो ये नो हो जाएगा, राइट। उम्मीद करता हूं कि इफ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अपना आता है कि अब इसको काम कैसे करेंगे। ये तो हो गया
फॉर्मूला को समझना आपने समझ लिया ऐसे लगता है। अब इस पे काम कैसे करेंगे? तो काम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरेट करते हैं खुद से और फिर उसको लगा के देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन जनरेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिलहाल आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पैरामीटर बनाता हूँ, जैसे Q1। Q1 में मैंने एक पास कर दिया, ऐसे ही रैंडम मान लीजिए मेरा ऑफिस है मान लीजिए कहाँ पे, नोएडा में। ओके, तो ऑफिस डिसाइडेड कि जो लोग नोएडा में रहते हैं ना, नोएडा के जो रेसिडेंट है, आप उसको जो है 500 का मैं एक अलाउंस दूंगा, और जो कहीं और का है ना, हम उसको कुछ नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा कंपनी ने क्यों किया कि मान लीजिए जो नोएडा में रह रहा होगा, तो हो सकता है उस पर ट्रांसपोर्ट वगैरह या टाइमिंग इशू को लेकर के रहता होगा कि भाई ये ऑफिस के नज़दीक में है, तो ट्रांसपोर्ट खर्च भी बच जाएगा। तो इसको अगर मैं 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च भी कर दूंगा तो हमें कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। और इससे एक और चीज़ होगा कि और एम्प्लॉयों में एक मोटिवेशन फैक्टर जनरेट होगा कि यार क्यों ना हम भी नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ तो अलाउंस मिलेगा। वैसे एग्जांपल के लिए 500 इसलिए मैंने लिया कि हमें कैलकुलेट करना या समझना लॉजिकली आसान हो जाए। अगर मैं नंबर कुछ आरा टेरा ले लूंगा ना, तो समझने में अपने को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको, ये हो गया मेरा क्वेश्चन 1, वेरी सिंपल। क्या है, अगर नोएडा है तो 500 देना है, नहीं है तो नहीं देना है। तो चलिए इस तरीके से मैं एक प्रैक्टिस सीट बनाता जाता हूँ आप लोगों के लिए, आप में से कोई मांगोगे तो मैं दे पाऊं। सिंपल वैसा ही इफ लिखना है, इफ लोकेशन इक्वल टू नोएडा, अगर है तो 500, नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जब मैंने लिखा 500 तो मैंने कोई डबल कोट्स नहीं लगाया। रीजन, जब भी कोई पैरामीटर नंबर में पास करते हो तो उसमें कोई डबल कोट्स नहीं लगता। और यही अगर कोई टेक्स्ट आप लिखते हो, येस नो अल्फा में कुछ भी, तो आपको डबल कोट्स में पास करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी कि कहाँ कहाँ अपने को आता है रिजल्ट। मैंने पेज डाउन कर दिया, बहुत जगह आ रहे हैं 500 तो मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ तो ये सभी जगह क्या है, ये नोएडा है। चेक करोगे तो नोएडा आएगा। सिमिलरली मैं इसको हटा करके एक बार जीरो को चेक करूंगा, तो देखूंगा क्या कि सभी जगह जीरो है, और इसमें कोई नोएडा तो नहीं, तो इसमें कोई नोएडा नहीं है। राइट, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 सोल्व हो जाएगा। इसी में कुछ लोग कहेंगे कि सर मान लो मुझे, मैं चाहता हूं कि जो उसका सैलरी है ना ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाए। राइट, तो इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर देता हूं, क्वेश्चन Q1.1 बना देता हूं इसको, क्योंकि कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इक्वल टू इफ लोकेशन इक्वल टू नोएडा, तो क्या करने वाले हो आप, तो आप कह रहे हो कि सैलरी में मैं चाहता हूं कि मेरा 500 ऐड हो जाए। राइट, एल्स एल्स जीरो। तो जीरो का क्या मतलब, देखिए यहाँ पे एक गलत हो जाएगा। क्या गलत करने वाले हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। देखिए जिसका घर नोएडा था, आपने उसको सैलरी प्लस 500 दे दिया, बहुत बढ़िया। बट जो दिल्ली मतलब नोएडा में नहीं है, तो क्या आप उसको सैलरी भी नहीं दोगे? है ना। तो ये क्या किया हमने हमने लॉजिकल मिस्टेक कर दी। ठीक है, एरर के बारे में आगे मैं बताऊंगा कि लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर क्या होता है। तो ये जो है लॉजिकल एरर है। सिंटैक्स एरर मतलब कोई फंक्शन मैंने लिखा और इंटर मारते ही वो एरर दे दिया, हैश एन नम, बहुत टाइप के 7 टाइप के एरर है जो आगे हम एरर वाले मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो नहीं दिया एरर, मतलब कि फॉर्मूला तो सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो आपके अभी आपने जो गलती किया है, दैट कॉल इज लॉजिकल एरर, लॉजिक गलत पास किया मैंने। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, F2 करके, फंक्शन F2 करके यहाँ पे आएंगे, और जहाँ पे जीरो मैंने लिखा था वहाँ पे एट लिस्ट जो सैलरी है वो सैलरी मैं पास करूंगा। तो क्या करूंगा, उसका मैं रेफरेंस दे दूंगा। अगर अब आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि जिसका नोएडा है उसमें तो ऐड हो गया है, बट जिसका नोएडा नहीं है तो उसका एज इट इज है। जैसे यहाँ देखोगे आप हाईलाइटेड वाले पे तो एज इट इज है।
ना, इस पे जाके बढ़ गया है 11,334 तो हो गया है 12,574। इस तरीके से आप रेफरेंस के साथ प्लस माइनस कर सकते हैं। क्वेश्चन को और थोड़ा टफ बनाते हैं आपके लिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, आप अगर बिजनेस एनालिस्ट में जा रहे हो, WFM में जा रहे हो, या रिपोर्टिंग में जा रहे हो, किसी भी टाइप के बिजनेस एनालिस्ट से संबंधित कोई भी जॉब होगा आपका, अकाउंट, फाइनेंस, HR में, तो इफ का बहुत काम है। इफ के बिना कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसको जितने ज्यादा क्वेश्चन पे आप ड्रिल डाउन कर सकते हो ना, मेरे ख्याल से आपको कर लेना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल के साथ आपको शायद ही कोई वीडियो मिलेगा। वो तो पहला बता देगा इफ इतना इक्वल टू इतना, देन ये, नहीं तो नो, खत्म, बाहर निकल जाएगा। लेकिन आपको पता है, मैं एक कॉलम में मैक्सिमम 62 इफ लिख सकता हूं। आप कहेंगे 62 इफ कैसे, तो अभी और क्वेश्चन जैसे जैसे टफ होता जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि 62 इफ कहाँ तक जाता है। हम लोग 7-8 इफ लगाते लगाते ना दिमाग पजल हो जाने वाला है। तो मैं आपको वही चीज आज दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं बोला हूँ बिल्कुल तसल्ली से, फुर्सत से इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा हो सके। अगर मैंने इस वीडियो को जल्दी जल्दी में आपका समय बचाने के पर्सपेक्टिव से कोई अगर फास्ट कर दिया है, तो आप वीडियो को स्लो करके देख लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो दोबारा रिपीट करके देखिए, लेकिन समझिएगा जरूर। ओके वेल, तो चलिए हम मैं आपके लिए क्वेश्चन 2 जनरेट करता हूं। मैंने कहा कि यार, नोएडा को हमने दिया है, बहुत अच्छा है। नोएडा को आपने कितना दिया है? 500। दिल्ली भी पास ही है यार, और दिल्ली वाले को भी ना क्यों छोड़ोगे आप, इनको भी 500 दे दो। ओके, बाकी को छोड़ दो, जीरो कर दो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दिल्ली और नोएडा दोनों को देने वाले हो। ओके, तब इसको दो तरीके समझते हैं। सबसे पहले अब और समझिए क्या होता है। और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। कैसे? जैसे आप इक्वल टू और, वैसे ये लॉजिक हमेशा लिखा जाता है इफ के साथ। आपने कहा इतना इक्वल टू दिल्ली, ठीक है, कॉमा, या इतना इक्वल टू नोएडा, राइट। तो ये देखिए, जहां जहां उसको दिल्ली या नोएडा दोनों में से कोई मिलेगा तो क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। देखिए आइदर, मैं अब ये क्या करने वाला हूं, इसको हाइड कर देता हूं सो दैट कि अपने को समझना आसान हो जाए। जहां जहां नोएडा दिल्ली है ट्रू हो गया, और नहीं है तो फॉल्स हो गया, राइट। तो इस तरीके से क्या लिखने वाले हो आप, और लिखने वाले हो। अब इसी लॉजिक से मैं आपके क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने वाला हूं। ओके, हाँ, मैं प्रयास करूंगा दोस्तों कि हर एक क्वेश्चन पे आपको जितना हो सके उतना सिंपल और इजी लॉजिक बताऊं, ताकि आपके वो काम आ सके। इसीलिए मैंने और का और को समझा दिया अलग से। अब इसको और को इफ के साथ इंटीग्रेट कर देता हूं, राइट। तो अब यहां पे कर देता हूं मैं Q2। मैंने कहा कि इफ और, राइट, इतना इक्वल टू नोएडा, और सेम उतना ही इक्वल टू दिल्ली। तब क्या करने वाला है, मतलब अगर ये दोनों में से कोई ट्रू हो गया तो क्या करना है, तो 500 दे देना है, नहीं तो जीरो कर देना है। सिंपल आ गया ना लिफ के इफ के साथ। तो अब आप इसको पास करोगे तो आप देखोगे जहां जहां नोएडा और दिल्ली में से कोई भी हुआ 500, अगर फरीदाबाद है, गुड़गांव है, तो उसको जीरो कर देगा। होप समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको क्या करता हूं, थोड़ा और टफ करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूं। मैंने एक और डिसीजन यहाँ पे मैं बढ़ा दिया। मैंने कहा कि यार 500 एक और को दे दो। किसको दे दो? मैंने कहा यार, इसमें जो सेल्स के जो लोग होते हैं ना यार, सेल्स वाले कुछ ज्यादा मेहनत करते हैं, वो अल्टीमेटली आपके लिए की फैक्टर है, बिजनेस जनरेट करता है। तो सेल्स वाले को ना 500 और आप दे दो। आपके पास कितना हो गया, 3 क्राइटेरिया हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करोगे, ये तो 3 हो गया। तो आप सेम तरीके से जो क्वेश्चन अभी आपने किया था ना और के साथ, ये आप कर सकते हो। कैसे? देखिए, इक्वल टू इफ इतना, नहीं सॉरी, इसमें आप और लगा दीजिए। और में आप जितना मर्जी उतना पैरामीटर पास कर सकते हो, अप टू 32। ठीक है,
इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, और में आप कॉमा कर करके आप 32 पैरामीटर पास कर सकते हो। तो मैंने कहा और इतना इक्वल टू, आपने पहला लिखा था नोएडा जैसा आपके क्वेश्चन में है, या फिर आप लिखोगे इतना इक्वल टू दिल्ली, या फिर लिखोगे आप प्रोसेस वाले में उसको सेलर मिलेगा, तो मैं यहां पे ले लूंगा इतना इक्वल टू अगर सेलर है। इन तीनों में से कोई आया तो आप 500 दे देना, नहीं तो 0। देखते हैं सही है या गलत है। तो ये जहां जहां था ये तो दिल्ली नोएडा के बेस पे दे ही रहा है, कहाँ एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पे देख रहा हूँ एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे देखोगे तो ये गुड़गांव का है और सेलर है, इसलिए इसको 500 मिल गया। कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पे डालता हूं मैं Q3। अब इसमें दोस्त मुझे एक डाउट है, मुझे क्या डाउट है कि मान लीजिए जो लोग सेलर भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे सभी सेलर को फिल्टर आउट करता हूँ, है ना, सेल्स में बंदा है और ये बंदा जो दिल्ली या नोएडा में रहता है, इन लोगों को आपको नहीं लगता है कि आपने 500 रुपए का लॉस दे दिया? क्यों? इसमें चलो लोकेशन वाइज तो आप इसको दे ही रहे हो, लेकिन अगर सेल्स में है तो उसका एडिशन मिलना चाहिए ना, नहीं तो उसके साथ तो नाइंसाफी हो गई लॉजिकली देखा जाए तो मैनेजमेंट डिसाइडेड कि यस ये तो गड़बड़ है, अब इसको ठीक करते हैं। कैसे ठीक करेंगे, इस लॉजिक को अपने लोग ठीक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि नोएडा के साथ में अगर कोई नोएडा प्लस सेलर है और कोई मान लीजिए दिल्ली के साथ में सेलर होगा ना, इतना प्लस सेलर है, तब आप इसको जो है क्या करोगे 1000 आप दोगे, या फिर कोई इन तीनों में से कोई हुआ तो आप इसको 500 दोगे। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, कोई दिल्ली में ही है बट HR है तो 500 ही मिलेगा, अगर कोई ऐसा है तो इसको ऐसे ही मिलेगा। अब ये लॉजिक थोड़ा करेक्ट लग रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लगेगा कि हाँ किसी के साथ भाई बेईमानी नहीं हो रही है। कोई गुड़गांव में है और सेल्स में है तो 500 मिलेगा, सिर्फ दिल्ली में है अदर डिपार्टमेंट में है तो 500 मिलेगा, नोएडा में है तो 500 मिलेगा, बट नोएडा में भी है और सेलर भी है, या दिल्ली में भी है सेलर भी है, तो इसको इस तरीके से। अब ये आपके पास कितने मल्टीपल डिसीजन आ गए ना, अब आपके भेजा फ्राई होने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले आप इसको कर दो 0। अब आप समझ लीजिए एंड लॉजिक को। अब एंड लॉजिक क्या होता है? एंड लॉजिक होता है कि ऑलवेज 2 क्राइटेरिया या 3 क्राइटेरिया या 10 क्राइटेरिया जो कुछ भी आप पास कर रहे हो ना, वो सारे के सारे मैच होना चाहिए। कोई एक भी फेल हुआ ना तो काम नहीं करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा इक्वल टू एंड इतना इक्वल टू दिल्ली हो। अब तो ये तो नहीं ले सकते ना डबल क्राइटेरिया में, मुझे इसी सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। तो दूसरा इसी के पैरेलल बगल में मैंने कहा कि इतना इक्वल टू अगर सेलर हुआ। ठीक है, एक लॉजिक को पहले फुलफिल करते हैं फिर दूसरा को देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है देख लीजिए, जहां पे ये दोनों मैच करेगा ना वहां पे ट्रू आ जाएगा। ट्रू कहीं नहीं आ रहा है, कम डाउन कम डाउन। एक को बना देते हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली का है, ये दिल्ली का है, ये इसको मैं सेलर जानबूझ के बना देता हूं, तो देखिए ये ट्रू हो गया। क्यों? दोनों मैच किया, दोनों मैच नहीं करेगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो अब आपको इस लॉजिक को इसमें लेके आना पड़ेगा। करेक्ट? अब एंड समझ में आ गया और आपको पहले समझा दिया था। इस फॉर्मूला को आपको 2 तरीके से मैं समझाने वाला हूं, दोनों तरीके को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये दोनों मैं यहां पे लॉजिक लिख देता हूं, ये एंड लॉजिक हो जाएगा, राइट, ये भी एंड लॉजिक हो जाएगा, और ये सारे के सारे तीनों के तीनों मिला करके और पे चला जाएगा। इन तीनों को मैं मर्ज सेल में
लिख देता हूँ और सेंटर में डाल देता हूँ। इन तीनों को मिला करके एक बन जाएगा और इन दोनों का एक एंड बनेगा, इन दोनों का एक एंड बनेगा, फिर इन दोनों को मर्ज करके एक और बन जाएगा। नहीं, क्योंकि दोनों का तो 1000 ही है ना, या तो ये जोड़ी मिले या तो ये जोड़ी मिले, इन दोनों में से कोई जोड़ी मिले तो आप इसको ये बना देना। तो इस तरीके से आपको डिजाइन करना है। इफ लॉजिक कभी भी मल्टीपल पैरामीटर पे हो तो मैं आपको एज ए एक्सपीरियंस गाइड और आपके ट्रेनर मैं बता रहा हूं, इस तरीके का एक चार्ट जरूर बना लेना फॉर्मूला लिखने के पहले, नहीं तो आप उलझ जाओगे, फंस जाओगे कि पहले लिखना क्या है और किसको कब प्रिंट कराना है, गलत हो जाएगा। अगर मैं मान लो पहले 1000 को ना प्रिंट करा करके पहले अगर 500 को प्रिंट करा दूं तो अगेन मैं जो है क्या करूंगा, मैं लॉजिकल एरर कर जाऊंगा। जहां पे लोगों को मिलना चाहिए 1000 वहां पे फॉर्मूला 500 दे के भाग जाएगा। तो आइए अब इस लॉजिक को अपने लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले एंड, एक एंड दो एंड, इन दोनों को एक और में डाल दूंगा और इसके बाद एक और ये डाल दूंगा। तो अब क्या कितना हो जाएगा, इसके बाद इफ भी देना है मुझे। तो चलिए यहां पे डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से। अब लिखिए यहाँ पे इक्वल टू इफ। ठीक है, सबसे पहले मैं ऊपर वाले को लिखता हूं। तो अब क्या करूंगा, इस साइड से लिखना शुरू करूंगा। तो सबसे पहला क्या है मेरा, और, तो यहां पे मैंने लिख दिया और। अब क्या है मेरा, अब यहां से इधर आ जाऊंगा, तो इधर आऊंगा तो अब है मेरा एंड, तो अब लिखूंगा एंड, पहला एंड। ऊपर वाले एंड को लिखता हूं, नोएडा और सेलर है ना, दो एंड है ना यहाँ पे, तो पहला एंड को लिखता हूं। मैं पहला लिखा कि इतना इक्वल टू अगर नोएडा हुआ है ना, और प्रोसेस इक्वल टू अगर सेलर है, कुछ यही बता रहे हो आप। ये एक एंड आपका बंद हो गया। ठीक है, अब और के अंदर दूसरा आप कह रहे हो कि दिल्ली के साथ अगर सेलर है तो आप लिख लो यहां से फिर से। ठीक है, मैंने यहां पे ब्रैकेट बंद किया, किसका ब्रैकेट बंद किया, मैंने पहले वाले एंड का ब्रैकेट बंद कर दिया, क्योंकि ये पहला वाला मेरा ये वाला फुलफिल हो गया। ठीक है, अब दूसरा एंड लिखने जा रहा हूं। दूसरा एंड कौन सा, दिल्ली के साथ सेलर। ठीक है, कैसे लिखूंगा मैं, फिर से लिखूंगा यहाँ पे एंड, और अब मैं कहूंगा कि इतना इक्वल टू अगर दिल्ली है। केस सेंसिटिव कई बार हो जाता है, इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि डी कैप्स में है तो कैप्स में लिखूं और बाकी को स्मॉल में लिखूं, और कोई रीजन नहीं है। कई बार आपको ये फॉर्मूला आपको रिजल्ट करते वक्त केस को पकड़ के बैठ जाता है ना, तो इसलिए हमेशा प्रयास कीजिए कि जो जैसा है वैसा लिखने का प्रयास करिए। तो इतना इक्वल टू दिल्ली और इतना इक्वल टू क्या है, लॉजिक 2 है आपका सेलर। हो गया, अब मैं एंड को बंद कर दूंगा, और एंड बंद होने के बाद क्या हो जाएगा मेरा, मेरा ये वाला और भी बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं और को भी बंद कर दिया। अब ये लॉजिक जब मीट करेगा, ट्रू हो जाएगा, तो क्या कह रहे हो आप, अब आप रिजल्ट दे रहे हो 1000, तो कॉमा करके डाल दो 1000। ठीक है, डन है यहां तक, वेल एंड गुड। अब आप कह रहे हो कि नहीं हुआ तो फिर अब इन तीनों में से कोई है तो 500 हो जाएगा ना, तो एक और इफ लिखना पड़ेगा, इफ और अब ये तीनों पैरामीटर यहां पे डाल दो। आप कह रहे हो इतना इक्वल टू अगर दिल्ली है, या इतना इक्वल टू अगर नोएडा है, या इतना इक्वल टू अगर सेलर है। अब और को बंद करके इसमें से कोई अगर हुआ तो आप इसको देने वाले हैं 500। ठीक है, और नहीं कुछ ये भी नहीं हुआ तो आप कह रहे हो 0। और अब जो है सेकेंड इफ बंद होगा और अब पहला वाला इफ बंद हो जाएगा। दोनों इफ बंद, एंटर मार दीजिए। चेक करिए नीचे तक डाउन करके देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ, कहीं 0 भी आ रहा है, 500 भी है, 1000 भी है। ठीक है दोस्तों, अगर ये लॉजिक समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके या वो करके लिख करके देखिएगा, मैं आपको मैच करा कर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ दिल्ली है तो 500 मिला, यहाँ पे 1000 मिला, क्यों, क्योंकि दिल्ली नोएडा मिल गया। यहाँ पे 0 मतलब कुछ भी नहीं है तो 0 आ गया। इन तीनों पे 500-500 आया, क्यों,
क्योंकि ये दोनों मैच किया, दिल्ली नोएडा, और ये मैच किया सेलर, तो आपके सारे हो गए। ये तीनों यहाँ पे देख रहे हैं ट्रू हो रहा है। 1000 नोएडा के साथ में, मतलब ये दे रहा है आपका नोएडा के साथ में। दिल्ली के साथ में सेलर कहीं है क्या? दिल्ली के साथ में सेलर ये वाला है ना, तो ये वाला देखिए ये भी मैच कर गया आपका। तो इस तरीके से आपका ये सारे लॉजिक मीट कर गया। ओके, इस फॉर्मूला को अगर देखना है तो 1 बाय 1 देख लीजिए। सबसे पहले देखिए आप 1000 वाले को, यहाँ पे कर्सर को रखिए आप चले जाइए कहाँ पे, डेटा में। डेटा के पास आपको मैं बोला था क्या, कहाँ जाना है आपको, सॉरी डेटा में नहीं, फार्मूला में। फार्मूला के पास कहाँ जाना था, इवेल्युएट फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए बारी बारी देखिए, आपने छोटे छोटे स्टेप्स में लिखा था तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा ये चीजें कि मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो जहाँ पे अंडरलाइन होता है ना, ये जैसे E3 के पास अंडरलाइन है, तो वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है जितने बार आप इसको एवेल्युएट करोगे। नोएडा मैच कर लिया, ट्रू हो गया। सेलर मैच किया, ट्रू हो गया। तो जैसे ही ट्रू हुआ तो ये कुछ नहीं पढ़ेगा, सीधा ये दूसरे वाले को देखे फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इसके एंड पे एक है ट्रू एक है फॉल्स, तो अब ये क्या करेगा, और वाले लॉजिक को उठा करके और 1000 जो है आपको रिटर्न कर देगा। करेक्ट। अब आ जाइए 500 पे, 500 पे आ जाइए। ये दिल्ली को रिटर्न कर रहा है ना, अब देखिए ये कैसे चल रहा है। इवेल्युएट किए, ये फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तो दोनों फॉल्स हो गया। दूसरे वाले एंड पे चेक कर रहा है तो ये भी फॉल्स हो गया। तब ये फॉल्स हो गया, तो अब देखिए अब आपका ये चला गया जो अंडरस्कोर है E2 के नीचे, यानी कि अब दूसरा इफ को पढ़ रहा है वो। तब दूसरे इफ पे देखा, पहले पे ट्रू हो गया दिल्ली। अब वो ट्रू वैल्यू जो भी होगा इसका, तो इसका ट्रू वैल्यू है 500, 500 दे दिया। ओके, अब एक और देख लीजिए आप, जीरो, जो कोई कुछ भी नहीं दिया, तो उस पे आ जाइए। पहले को देखा फॉल्स, अब वो एंड लॉजिक पे देखा, वो भी हो गया फॉल्स। ओके, यहां तक आ गया। अब दूसरे इफ पे गया, ये भी फॉल्स हो गया। एंड लॉजिक देखा, और का तीनों पैरामीटर फॉल्स, देख रहे हैं, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये इफ हो गया फॉल्स, तो ट्रू वैल्यू 500 नहीं देख रहे, क्या देगा, जीरो। और इस फॉल्स का फॉल्स वैल्यू जीरो, तो वो जीरो रिटर्न कर देगा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जब मैं बोल रहा हूं। आप 1 बाय 1 खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। इस तरीके से बनाना जरूर है। इफ एंड और लॉजिक आप समझ गए। एक और तरीका होता है, देखिए क्या होता है, जब आप कुछ प्रोग्रामिंग वाला काम करते हो ना, तो वहां पे लॉजिक का होना बहुत जरूरी है। अगर आप लॉजिकली कमजोर पड़ने लग जाओगे ना, तो कोई फॉर्मूला या कोई भी प्रोग्राम लिख नहीं पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। तो लॉजिकली माइंड को शार्प करिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो प्रयास करिए 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखें और इन चीजों को समझिए। नहीं समझ में आया फिर से मेरे से आप कमेंट करिए, पूछिए कि क्या समझ में नहीं आया। मैं प्रयास करूंगा फिर से कोई और सिंपल एग्जाम्पल जो आपको कहीं पे आप अटक रहे होंगे तो उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। ओके दोस्तों, अब इसको एक और तरीका से मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूं, ये तो हो गया मेथड 1। इसी फॉर्मूला को मैं थोड़ा ब्रेक करता हूं। इस बार मैं आपको थोड़ा सा डीप डाइव लेके जाने वाला हूं। मैं कह रहा हूं Q5। इस बार मैंने कहा कि नोएडा और सेलर जो है ना, उसको मुझे 1000 देना है, बाकी को कुछ नहीं देना है। हाइड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको लिखने का तरीका देखिए। अभी लिखने का 2 तरीका है Q5 का। आप कैसे लिख सकते हो यार, आप सिंपल लिख सकते हो, इक्वल टू इफ, सॉरी, एंड, और दोनों लॉजिक को पास कर दोगे। इतना इक्वल टू दिल्ली, और इतना इक्वल टू अगर सेलर। एंड को बंद करके 1000 पास करके और आप जीरो डाल दोगे। सिंपल है ना, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। दोनों लॉजिक जब मैच करेगा तो 1000 देगा। अब इसी फॉर्मूला को आपको मैं डिफरेंट मेथड से लिखना बता रहा हूं। ठीक है,
जो आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक पे काम करने के, जो आगे चल के आपको काम आएगा, है ना। लॉजिकली हम माइंड को कैसे साउंड करेंगे, उस दिशा में मैं आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ इतना इक्वल टू दिल्ली। मैंने एंड नहीं लिखा यहाँ पे, कॉमा करके ना इस पे मैं फिर से एक लिख दूंगा इफ, और मैं लिख दूंगा अब जो है इतना इक्वल टू सेलर, और अब मैं यहां पे लिख दूंगा 1000, ठीक है, एल्स 0 ब्रैकेट बंद एल्स 0। और देखिए मेरा दोनों रिजल्ट ना सेम आएगा, देख लीजिए दोनों रिजल्ट सेम आया। यहां पे मैं लिख देता हूं Q5 का 0.1। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों फार्मूला को मैं आपके पास दिखा रहा हूं। टिल्ड साइन से फॉर्मूला दिखने लग जाता है, कंट्रोल टिल्ड साइन सबसे कोने पे होता है आपका, एस्केप के नीचे वाला बटन। ओके, तो अभी इन दोनों को देखिए, मैं ये फॉर्मूला दिखाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि आपने यहाँ पे एंड लगा करके दोनों लॉजिक पास किया, यहाँ पे मैं इफ के अंदर ही इफ डाल दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से जो क्वेश्चन 4 मैंने किया था एंड और लगा के, उसके अंदर मैं इफ के अंदर ही इफ लिखता चला जाऊं तो कितना इफ लिखना पड़ जाएगा, 8-10 इफ लिखना पड़ जाएगा। आपको लगेगा यार सर तो कुछ ना कुछ अजीब बता रहे हैं, लेकिन भाई लॉजिकली ऐसे ही करना पड़ता है, इफ के अंदर इफ डाल के ही लिखना पड़ता है। वो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब कहीं कहीं पे कोई एरर आ रहा होगा या गलत रिजल्ट दे रहा होगा तो वो पकड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं फिर से आता हूं, इस फॉर्मूला के व्यू से बाहर आने के लिए फिर से कंट्रोल टिल्ड बटन प्रेस करूंगा ना सीट पे आके, तो ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो आ गए हम लोग बैक टू द नॉर्मल, और अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने कर लिया, इन दोनों को समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको बढ़ाता जाता हूँ। देखिए एक एक करके मैं, आपको अभी लग रहा होगा कि टफ है, बट मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन 4 है ना उसको मैं एक्सपेंड करता जाता हूँ। अब क्या करूंगा मैं, इसी को यहाँ पे दूसरा था आपका दिल्ली प्लस सेलर, यही था ना, इसको आपने दिया था ना 1000, अब बाकी को 0, ठीक है। अब दो एंड लॉजिक लिखने हैं अपने को, ठीक है। अब इन तरीके इस दिशा में बढ़ते हैं। तब क्या है अपना, इसको कर दीजिए Q6 कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है ना इफ के अंदर इफ डाल करके लिखता हूं। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, क्या समझना पड़ेगा लॉजिक लिखने के पहले, कि देखिए सेलर दोनों में कॉमन है, बहुत बढ़िया है। अब चेंज क्या हो रहा है, नोएडा और ये दिल्ली ही तो चेंज हो रहा है, तो सेलर कॉमन है। तो अब इसमें इस फॉर्मूला के जरिए अब मैं आपको यही समझाने का प्रयास करूंगा कि किस लॉजिक को पहले लिखना चाहिए और किसको बाद में लिखना चाहिए। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है ना किसी भी लॉजिक पे, आपको उसको पहले लिखना चाहिए। तो अब इसमें सेलर दोनों में है और दिल्ली नोएडा इंडिविजुअल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेलर को पहले कॉल करूंगा, ठीक है। कैसे, इन दोनों को हाइड कर लीजिए फिर से। मैं लिखूंगा इक्वल टू इफ सेलर, है ना, तो इतना इक्वल टू सेलर, इसको मैं पहले लिखूंगा, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये होता है ट्रिक। अगर सेलर हुआ तो तब मैंने कहा अब देखो इफ इतना इक्वल टू, अगर दिल्ली है, ठीक है, तो आप इसको, अब सेलर और दिल्ली दोनों मैच कर गया, तो मैंने कहा तब आप इसको 1000 दे दो। अब कह रहा है अगर नहीं हुआ तो मैंने कहा एक बार और चेक कर लो ना भाई, इसको फिर से लिख दो इफ में इस बार देख लो कि ये कहीं नोएडा तो नहीं है। तो अब की बार इसको मैंने कहा कि अब नोएडा चेक कर लो, तो कहा नोएडा मिल गया, तो मैंने कहा नोएडा मिल गया तो अब फिर 1000 दो इसको, कहा अच्छा दे दिया। और अब मान लीजिए नोएडा और दिल्ली दोनों में से कोई नहीं मिला तो मैंने कहा तो अभी के लिए आप इसको 0 दो और बाहर भागाओ। पहला इफ बंद, अब दूसरा इफ बंद हो गया,
अब तीसरा इफ पे ये तो हो गया ट्रू वैल्यू पे लिख दिया आपने और कॉमा करके अब जीरो, अब इसका फॉल्स वैल्यू कि मान लीजिए सेलर भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो आप सीधा जीरो देके और भाग जाओ, क्योंकि अब आप अपने पास कोई चॉइस नहीं है भाई, या तो 1000 देंगे या तो जीरो देंगे। अब देखते हैं क्या सही हो रहा है क्या, देख लीजिए। वेल यहाँ पे नोएडा के साथ मैच किया, यहाँ पे दिल्ली के साथ मैच किया, मतलब फॉर्मूला आपका ठीक है, बाकी को जीरो दे रहा है ना। अब चलिए, जब मैं आपको मल्टीपल लॉजिक बता रहा हूं तो एक लॉजिक और बता देता हूं, इसको आप शॉर्ट कैसे कर सकते थे, और आप क्या कर सकते थे कि इफ D2 इक्वल टू सेलर, तो आप यहाँ पे दिल्ली और नोएडा को और लॉजिक में डाल के ना आप इसको क्लोज कर सकते थे, लेकिन अभी क्या करना है अपने को, एंड और का यूज नहीं करना है, इफ के अंदर ही इफ पे लॉजिक बनाना है, तो जो है हम इसके बेसिक फंक्शनैलिटी को समझ पाएंगे, ठीक है। और भी कुछ अगर मेरे बताने के अलावे भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अब बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया, अब इसमें था आपका इंडिविजुअल अगर दिल्ली है तो आप क्या करते हो, सबको 500 दे देते हैं, यही तो था आपका जिसको हमने इफ लॉजिक उससे बनाया था, ठीक है दोस्तों जी, है ना। देखिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं, पहले ये बताया, फिर दो के साथ बताया, फिर इन दो के साथ इन तीनों का बता दिया, है ना। अब बताने वाला हूं, अब चलिए इसको भी कर लीजिए हाइड और यहां पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो सबसे पहले जैसा आपने लिखा था सेलर सबसे कॉमन है अपने इस बड़े वाले अमाउंट के साथ, तो सीक्वेंस अपना वही रहेगा, है ना। कैसा, इक्वल टू इफ इतना इक्वल टू सेलर। मैं जिस तरीके से हर एक क्वेश्चन के लिए बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो आप भी लिखना, कॉपी पेस्ट मत करना, कॉपी पेस्ट करने से आपको उतना चीज सीखने को नहीं आएगा, रिजल्ट आ जाएगा सीखने को नहीं आएगा। तो प्रयास करिए एवरी टाइम कॉपी पेस्ट ना करके टाइप करने का प्रयास करना है अपने को। तो मैंने कहा सेलर है, ठीक है जी, तो इफ लिखा हमने कहा कि इफ इतना इक्वल टू अगर दिल्ली है ना, तो 1000 देना है, और नहीं है तो फिर से इफ करके इतने पे चेक करना है कि इतना इक्वल टू अगर नोएडा है, बहुत बढ़िया, तो नोएडा है तो नोएडा है तो फिर 1000 दे देना है। अब अगर नहीं है तो भाई अगर दिल्ली नहीं है नोएडा नहीं है तो सेलर तो होगा, क्योंकि सेलर है तभी इसके अंडर आया, तो मैंने कहा तब आप इसको 500 दे देना, और ब्रैकेट बंद कर दो, ये बंद हो गया, और आपका जो दिल्ली के साथ था वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इफ इसका कंप्लीट हो गया, ट्रू फॉल्स दोनों पैरामीटर। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए वो अकेले नोएडा है या दिल्ली है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि इफ फिर से इतना इक्वल टू अगर दिल्ली है तो मैं क्या करूंगा, तब इसको 500 दे दूंगा, और नहीं है तो फिर से मैं चेक करूंगा इफ इतना ही इक्वल टू अगर नोएडा है तो 500 दे दूंगा, और नहीं है अब तो जीरो देके ये इफ बंद, ये इफ बंद, और बाहरी इफ बंद। अब इसको चेक करते हैं कि अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये, तो अब चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये बंद हो रहा है। सबसे आसान तरीका क्या करूंगा कि अभी अभी जो आपने जो क्वेश्चन 4 बनाया था और 7 बनाया है उसके साथ मैच कर लेंगे, यानी कि 4 को रहने देना है कंट्रोल 0, और यहाँ पे 7 को रहने देना है 0। क्या ये दोनों मिल रहा है क्या हर एक जगह। अब इसको चेक करने के लिए इक्वल टू इतना से चेक कर लेंगे। मान लीजिए लाखों डेटा है तो आप 1 बाय 1 थोड़ी ना चेक करोगे, देख लोगे कि सभी जगह ट्रू आ रहा है कि नहीं, और इसके लिए एक फिल्टर लगाओगे, यहाँ पे देखोगे तो सब ट्रू है, यानी कि आपका ये फॉर्मूला चल रहा है। आप देखिए दोनों फॉर्मूला आपके पास है। इफ एंड और के साथ लिखोगे तो ऐसे लिखना है, बिना किसी
एंड और के लिखना है, सिर्फ इफ के अंदर इफ लिखना है, तो इस तरीके से लिखना है। अब इसमें और भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, क्योंकि अभी तक जो जो भी कुछ मैंने बताया बड़े सिंपल तरीका से बताया। कुछ ज्यादा आप कहोगे तो मैं कोई डिफिकल्ट मोड में नहीं ले गया आपको, ये बहुत सब सभी के सभी इजी वे है। अब इसका एक और उदाहरण लेकर के फिर आपको असाइनमेंट बता दूंगा कि उसमें करना क्या है। इसी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि नोएडा के साथ अगर मैच करता है ना ये, तब आप इसको 1200 दे देना, और अगर ये दिल्ली के साथ मैच करता है तो 1000 रहने देना। अगर कोई नोएडा नोएडा में है तो आप इसको 700 देना, और कोई अगर ये दिल्ली है तो 500 दे दो, और सेलर है तो 600 दे दो। मैं चेंज इसलिए कर रहा हूं कि चेंज करने से ना सीक्वेंस अपना बदल जाएगा। तो अभी अपना सीक्वेंस जो उल्टा है इसको सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। कैसे? इसको इस तरीके से फिर सेट कर लीजिए। अब आ गया ना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, है ना। तब पहला लॉजिक ये बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा। इस तरीके से अपना काम हो जाएगा। लॉजिकल एरर न कर बैठे हम लोग, इसलिए क्वेश्चन 8 को कुछ इस तरीके से बनाया गया है। अब जो आपका मेथड 4 और 7 इक्वल था ना, अब वो तो रहेगा नहीं, अब ये चेंज हो गया है। तो सबसे पहले इसको मैच कराना है ना। सेलर तो दोनों में है ही, तो ये कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू इफ, और इतना इक्वल टू सेलर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और समझाना मैं भूल रहा था। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि इन तीनों को और बना करके डाल दो, बनाओगे? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई और तो तब लगाएंगे ना जब रिजल्ट सेम हो। यहाँ पे तो कह रहा है नोएडा है तो इतना, सेलर है तो इतना, दिल्ली है तो इतना। रिजल्ट सेम होना चाहिए तब और बनेगा। एंड बनाओगे, एंड के अंदर और लगाया था, इसका एंड पे इतना है और इसके एंड पे इतना है, इन दोनों पे सेम रिजल्ट होता। मान लीजिए 1200 1200, ठीक है, 1000 1000, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपका काम फंसे ना, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन 7 1 बाय 1 करके बताया था, और अब मैं इस लॉजिक को लेके आया हूं आपके पास, ताकि इसको भी आप एक बार देख लोगे तो थोड़ा बहुत मन में कोई अगर डाउट रहा होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेसिक में अभी लर्निंग पीरियड में इतना, इससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकता हूं। अगर इससे ज़्यादा जाऊंगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो मैं प्रयास ये करूंगा कि इसको आप सीखो, और आगे लेकर के जैसे जैसे कोर्स में जाऊंगा तो इफ के और बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे काम है। जैसे कि मैंने पहला वीडियो डेमो वीडियो बनाया था ना, 1.1 करके अपलोडेड है, देखना आप। उसमें मैंने इफ के साथ वी लुकअप लगाया था। तो इफ के साथ बहुत कुछ होगा, सब कुछ होगा इफ के साथ जो आप सोचोगे, लेकिन अभी के लिए लॉजिकली ये सीखना आपका ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा। तो ये बता करके इफ का मैं आपको प्रोजेक्ट असाइन करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग। इफ प्रोसेस इक्वल टू सेलर, तब क्या करना है, फिर से करना है। अगर सेलर मिल जाए आपको तब देखना। अब मैं यहाँ पे दिल्ली नहीं ले सकता, क्योंकि दिल्ली का है 1000 और नोएडा का है 1200। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इतना इक्वल टू नोएडा। अगर नोएडा को पहले ढूंढो, यहाँ पे डबल कोट्स डालिए, तो आप इसको 1200 देने वाले हो। और अगर नहीं हुआ तो तब मैंने कहा फिर से इफ लिखो, और अब देखो कि ये दिल्ली तो नहीं है कहीं। तब अगर ठीक है, उन्होंने कहा अगर दिल्ली हुआ तो 1000 ही दे देना, ठीक है। इस तरीके से अपना हायरार्की बनता जा रहा है। 1200 1000। अगर इन दोनों में से कोई नहीं हुआ तो तब मैं कहूंगा सेलर। सेलर का कितना था? सेलर का है 600। तो मैं कहूंगा इसको तब 600 दे के निकल जाओ। ये वाला इफ बंद, ये वाला इफ बंद। अब फिर से वही बात आ गई। अब कौन सा बच गया? 1 2 3 को आपने प्रिंट करा दिया, अब 700 और 500 बचा हुआ है। तब अब पहले 700 वाले को लिखोगे। मैं आप कहोगे कि इफ इतना इक्वल टू, अगर नोएडा है
तो 700 दे दो। फिर से लिखोगे इफ इतना इक्वल टू, अगर दिल्ली है, अब दिल्ली बच गया आपका, तो 500 दे दो। और ये भी नहीं है तो 0, ये वाला इफ बंद, सेकेंड इफ बंद, और लास्ट वाला ये वाला इफ बंद। कितने आप इसमें कितना इफ लिखा आपने? आपने लिखा 1 2 3 4 5 इफ लिखा। 5 इफ में हम लोग जो है थोड़े थोड़े हैंग होने लग गए। मान लो हम 62 इफ लिख सकते हैं, इसका मतलब कितना बड़ा लॉजिक बन जाएगा, राइट। ये मैं काउंट बताना चाह रहा था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में। इस तरीके से हम 62 इफ को एक सेल के अंदर लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप एंटर मारते हैं और देखते हैं कि अपना रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे नोएडा के साथ सेलर 1200, सिंगल दिल्ली 500, वेल एंड गुड। अब यहाँ पे इन तीनों को देखिए, तो नोएडा नोएडा दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, सेलर हो गया, तो हो गया ना। 500 700 600 मैच कर रहा है, सेलर वाले को 600, सेलर वाले को 600। तो आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप जो है इस प्रोजेक्ट को समझिए। यहां तक तो है आपका, ये हो गया, क्लियर हो गया। मैं इसको अनहाइड कर देता हूं। जिन बंधु को ये सीट चाहिए होगा कमेंट करना, आप मुझे अपना ईमेल आईडी देना, मैं ये वाली सीट आपको भेज दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, और कुछ यहाँ पे हाइड है, राइट क्लिक करके अनहाइड करिए। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे मेंशन है। असाइनमेंट में क्या करना है आपको? असाइनमेंट में करना है कि यह एक सीट बनाया हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। आपको इस असाइनमेंट को करने के लिए क्या करना है, आपको इसको समझना है। ये एक सीट है एसएलए का, जिसमें कहता है क्राइटेरिया नंबर 1, 3 एसएलए, जो 3 एसएलए का पैरामीटर ये है। एक्सटर्नल एक्यूरेसी का ये है। और तीसरा है इंटरनल एक्यूरेसी, तो तीसरा का इंटरनल एक्यूरेसी ये है ना। अब इन तीनों में क्या करना है आपको, कि जो बंदा का वेटेज 99 से 100 के बीच में है, तो आप उसको 100% दे दो। यानी कि किसी का एसएलए परसेंटेज, जैसे कि इसका देख रहा हूं 99.51 है, तो इस बीच में फॉल कर रहा है ना, तो इसका वेटेज अगर 40 है तो 40 पॉइंट मिल जाएगा, है ना। अगर वो 99 से लेके 99.49 के बीच में है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 75 होगा। अगर 98.5 से लेके 98.99 के बीच में है, तब 50%, और लेस देन 98.50 है तो आप इसको 0 वेटेज दे दोगे। तो ये 4 टाइप के कैलकुलेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। वेटेज एसएलए पे, वैसा ही है इंटरनल एक्यूरेसी यहाँ पे, वैसा ही है थर्ड वाला, वो है यहाँ पे। तो ये तो 3 पॉइंट हो गए। इन तीनों पॉइंट को, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 को इसमें प्लस कर देना है, तीनों प्लस होके आ जाएगा। फिर इसका रैंक निकाल लेना है कि कौन रैंक 1 पे है, कौन सा रैंक 2 पे है, और कौन से रैंक 3 पे है। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट प्रोजेक्ट भी है। अगर आप मेरे से सीट लोगे, मैं मेल कर देना, भेज दूंगा। अगर नहीं लेना है, नहीं चाहिए, तो इस तरीके का कोई भी असाइनमेंट सीट आप अपने एक्सेल वर्कबुक पे बना लेना इस टाइप का, और प्रैक्टिस करना। नहीं बने तो बताना, बन जाए तो भी बताना कि आपने कर लिया। और अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे बताओगे, तो ये मैं करके अगला वीडियो जब अपलोड करूंगा तो उसमें आप लोगों के लिए बना के डाल दूंगा, सो दैट कि आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या है अपने इस मॉड्यूल में, ये तीनों को समझ गए आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं ये क्या है। ये कुछ नहीं है दोस्त, ये बड़ा सिंपल सा चीज है। ये क्या है, मैं आता हूं लास्ट में। मैं ये 3 बिल्कुल ही, ये बड़े फॉर्मूला के साथ जब कुछ ट्रिक एंड ट्विस्ट करना होता है तो ये फॉर्मूला काम आता है। जैसे कि मान लीजिए अपने पास कोई एक डेटा है, उस डेटा को मैंने रैंड बिटवीन से जनरेट कर लिया है। मैंने कहा कि 1000 से 5000 के बीच में कोई नंबर दे दो आप हमें, कुछ भी है। अब ये ऑड है या इवन है, वो ये मुझे चेक करके बता देगा। तो इज ऑड
राइट। तो जो ऑड होगा ट्रू हो जाएगा, नहीं होगा फॉल्स हो जाएगा। इक्वल टू इज इवन, इज इवन रेफरेंस ट्रू और फॉल्स। अब इसके ये वाइसा वर्सा हो जाएगा। दोस्तों ये मत समझना कि ट्रू फॉल्स करके अगर दिखा रहा हूं ना तो इसका कोई काम नहीं है। लॉजिकल चीजें इफ के साथ इस मॉड्यूल में इसलिए बता रहा हूं कि इसका इफ का जब एक्सटेंडेड वर्जन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा ना तो इसका यूज करूंगा मैं। ये सब चीजें किसी के साथ जुड़ करके बड़ा मैजिकल रिजल्ट आपको देगा, इसलिए आप इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत काम की चीज है। टेक्स्ट और नंबर आपको पता ही है। इज टेक्स्ट अगर आप लिखोगे इज टेक्स्ट, अल्फा में तो आप पूछोगे नहीं कि अल्फा इज ऑलवेज टेक्स्ट, तो इसमें पूछ रहे हो तो ये कह रहा है कि भाई कोई टेक्स्ट नहीं है, सारे के सारे ये है। आप कह रहे हो इज नम, तो ये बता देगा हाँ भाई सारे के सारे नंबर है। अगर बीच में मान लीजिए किसी को मैं अगर टेक्स्ट कर दिया होता, कैसे करते हैं, यहाँ पे जाके मैं इस तरीके से किसी को टेक्स्ट कर देता हूँ बीच बीच में, तो वो बता देगा। या फॉर्मूला भी बताया था ना आपको, इक्वल टू टेक्स्ट, ये रेफरेंस ले लिया कॉमा और यहाँ पे इस तरीके से पास करके मैं टेक्स्ट बना सकता हूँ। ले लिया, कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, वैल्यू पेस्ट कर दिया मैंने, डिलीट। अब ये जो था उस पूरे को सेलेक्ट करूंगा, एरर था इसको मैं हाँ इग्नोर कर दूंगा, और जो इसका अलाइनमेंट है उसको राइट कर दूंगा। अब देखने से पता नहीं चल रहा है ना कौन सा नंबर है कौन सा टेक्स्ट है, तो ये फॉर्मूला उस समय मुझे काम करेगा। ये सभी के सभी वी लुकअप, इंडेक्स, चूज, मैच, इनडायरेक्ट वगैरह सब जो पढ़ाऊंगा ना तो उसमें इसका उपयोग करने वाला हूं, इसलिए आपको दिखा दिया है कि ये भी कुछ फॉर्मूला होता है, आपके ध्यान में रहे। बाकी आज का जो काम था वो बिल्कुल इफ से संबंधित था। ये लॉजिकल पैरामीटर जितने क्वेश्चन बताए हैं आपको वो एक बार जरूर जरूर कर लेना। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो औरों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस पूरे कोर्स सीरीज को एंजॉय करिए, ठीक है। और ये जितने भी आपको मैंने ये क्वेश्चन लॉजिक बताए हैं सारे के सारे आपके क्वेश्चंस जितने भी हैं वो इंटरव्यू से रिलेटेड है, आपको इंटरव्यू में बहुत बहुत हेल्प करेगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए इस वीडियो को। थैंक यू।